अब बात करेंगे दिल्ली के दंगल में छठे चरण में मतदान है और आज दिल्ली में सुपर सैटरडे के दिन महारैलियां हो रही हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी अपने सियासी तीर से कांग्रेस साथ के गठबंधन पर धारदार प्रहार करेंगे, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी रैली में दिल्ली की जनता के दिल को जीतने की कोशिश करेंगे। दिल्ली की 7 सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है और इस बार फिर बीजेपी की कोशिश है कि सभी 7 सीटों पर जीत का रिकॉर्ड कायम करे। तो वहीं कांग्रेस और आप पूरी कोशिश में है कि बीजेपी का इस बार कैसे पटकनी दी जाए, लेकिन आप और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में अपने ही नेताओं की वजह से खलबली मची है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के दंगल में चुनावी घमासान तेज। मोदी राहुल की रैली से क्या होगा असर? मालीवाल कांड से किसका होगा फायदा? जीत के रिकॉर्ड पर बीजेपी का फोकस। लोकसभा चुनाव की जंग और भी धारदार होती जा रही है, लेकिन दिल्ली जो जीतेगा उसके जीतने के चर्चे सबसे ज्यादा होंगे। फिलहाल दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और इस बार भी जीतने के रिकॉर्ड पर बीजेपी का फोकस है। वहीं कांग्रेस आप गठबंधन इस बार बीजेपी के रथ को रोकने की भरपूर कोशिश में है। दिल्ली में पीएम मोदी की महारैली, दिल्ली फतह के लिए राहुल की रैली। रैलियों से कितना बदलेगा चुनावी समीकरण? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक साथ चुनाव लड़ने से दिल्ली की लड़ाई पहले से ही रोचक हो चली थी। यहां एक सीट की जंग भी काफी दिलचस्प है। कांग्रेस ने यहां ऐसा दांव चला है कि अब पूर्वांचलियों के गढ़ में पूर्वांचल के ही 2 रणबांकुरे आमने सामने मैदान में हैं। ऐसे में उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट राज्य में चर्चा के केंद्र में आ गई है, लेकिन यहां से बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी को फिर से जीतने का पूरा भरोसा है। दिल्ली के दंगल में आजकल कई मुद्दे खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। बीजेपी जहां आप कांग्रेस गठबंधन पर सवाल उठा रही है, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट कांड से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जबकि वो पहले से ही शराब घोटाले में जमानत पर हैं। वहीं कन्हैया कुमार के साथ बदसलूकी भी चुनावी मुद्दे बन चुके हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं तेज चुनावी सरगर्मी से सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। 25 मई को यहां की जनता फिर से 7 सीटों का हिसाब किताब करने वाली है। ऐसे में यहां मोदी की रैली, राहुल की रैली, स्वाति मालीवाल कांड और यहां तक कि कन्हैया स्याही कांड, ये सब कुछ मायने रखते हैं। तभी कहा जा रहा है कि दिल्ली के दंगल में इस बार का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में सबसे अहम सवाल ये हो जाता है कि 7 की 7 सीटें जो है 2019 में बीजेपी के पास थी। 2014 की बात करें तो 7 की 7 सीटें 2014 में भी बीजेपी ने ही जीती थी, लेकिन इस बार 2024 में बीजेपी ने समीकरण पूरी तरह से बदल दिए हैं। 6 उम्मीदवार बदल दिए हैं। सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं कि मनोज तिवारी को ही बीजेपी ने रिपीट किया है। अब 6 सीटों को लेकर क्या है समीकरण? ऐसे में मनोज तिवारी एक तरफ चुनावी मैदान में है बीजेपी की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां पर कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में गठबंधन है। दूसरी तरफ बीजेपी की अगर हम बात करें तो एक तरह से 6 सीटों पर कैंडिडेट जो है वो बदल दिए गए हैं। मनोहर केसरी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोहर, सबसे पहले तो आज सुपर सैटरडे के दिन अहम रैलियां होने वाली है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ कांग्रेस की रैली होगी, या ये कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन की रैली होगी। रैलियों को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे? कौन कौन इस रैली में मौजूद रहेगा? दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की जो रैली है उसमें कौन कौन बड़े नेता मौजूद रहेंगे? इस पर क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल मैं अभी नॉर्थ ईस्ट इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री विजय संकल्प जनसभा का आयोजन। ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका और इसके साथ साथ 2 और इलाके जो लोकसभा सीट है, अगर लोकसभा चांदनी चौक बात करें, तीनों के उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद है। ये मनोज तिवारी है,
चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल और कृष्ण समृद्धि से हर्ष मल्होत्रा अब यहाँ पर मौजूद है। आने वाले देखिए हजारों की तादाद में हो सकता है लोग जिस हिसाब से पब्लिक देख रही है, प्रधानमंत्री शायद आने वाले हैं, तो इसलिए लगातार मोदी के नारे यहाँ, क्योंकि ये तीनों सीटों की अगर हम बात करें तो इसका निकल रहा है। पिछली बार 2019 की बात करें तो 2019 में तीनों सीटें इस इलाके की अगर हम बात करें तो बीजेपी के खाते में गई थी और कुल दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है और 7 लोकसभा सीट। इस बार इक्वेशन कुछ अलग है। अगर हम यहाँ की बात करें तो लोकसभा सीट नॉर्थ ईस्ट में कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में दिलचस्प हो गया है। पिछली बार ने चुनाव जीता था वो करीब 4 लाख से ज्यादा वोट जीता था, लेकिन इस बार क्या रहता है तमाम लोग हैं, हम उनसे बच्चे बात करेंगे। आप लोग खड़े हो जाइए, हम आप उनसे बात करें, खड़े हो जाइए। आज यहाँ पर चुनाव का आगाज इस तरह से करने जा रहे हैं। कोई भी पीएम पहली बार आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे लेकिन वही शामिल जनता तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, सोनीपत की तस्वीरें हैं, जहां पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही हरियाणा के सीएम नायब सैनी को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा से भी मुलाकात पीएम ने यहां मंच पर की है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कनिका इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं दिल्ली से। कनिका, आज एक तरफ पीएम की भी रैली है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की भी रैली है। 7 सीटों को लेकर दिल्ली का समीकरण क्या कहता है? आपने खूब लोगों से चर्चा की, खूब चाय पे चर्चा की, लोगों का मन टटोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से, क्योंकि 2014, 2019 दोनों में ही 7 की 7 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार 6 सीटों पर पूरी तरह से समीकरण बदल गए हैं, कैंडिडेट बदल दिए गए हैं, सिर्फ मनोज तिवारी को बीजेपी रिपीट कर रही है। क्या जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है माहौल? देखिए, बिल्कुल दिल्ली की दंगल की बात करें तो 7 सीटों पे लगातार बीजेपी का जो है 2014 2019 में 7 सीटों पे बीजेपी जीतती आई है और वो 7 सीटें जो हैं बीजेपी लगातार जीतती आई है। और कहीं ना कहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो देश की राजधानी है और बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है कि देश की राजधानी में एक बार फिर से 7 सीटों पे खाता जो है वो बीजेपी तक ले। लेकिन आज दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, वहां पर तमाम दिग्गजों की जो बड़ी एंट्री है वो हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस दिल्ली की सीट को संभाला है और आज वो यहाँ पर रैली करने वाले हैं। और खासतौर पे मनोज तिवारी की बात करें क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की एक ऐसी सीट है जो लगातार चर्चाओं में है और दिल्ली की वो हॉट सीट इसलिए है क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार केवल एक मनोज तिवारी ऐसे हैं जिनको बीजेपी ने तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा 6 ऐसे उम्मीदवार जो उतरे हुए हैं, उन तमाम उम्मीदवारों को नए उम्मीदवार के तौर पर मौका दिया गया है। और नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा जाए तो समीकरण बहुत डिफरेंट है। कांग्रेस पार्टी ने वहां पे कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है जो कि खुद बिहार के आते हैं और कहीं ना कहीं बिहारी आबादी ज्यादा होने के कारण जो पूर्वांचली वोट बैंक है उसको साधने के लिए लगातार जो है वो कोशिश की जा रही है। इसीलिए मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार है और लगातार कन्हैया कुमार भी एक अच्छी फाइट देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आज उसी सीट पे जनसभा करने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जब दिल्ली में खड़े होकर वो विपक्ष पे हमलावर होंगे तो कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो उठाएंगे। क्योंकि दिल्ली में अगर हम बात करें तो एक और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन दूसरी ओर इंडिया अलायंस यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और मौजूदा वक्त में अगर हम अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात करें, तमाम तरह के आरोप ऑलरेडी बीजेपी उन पर लगा रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले चल रहे हैं। अब सौती मालीवाल के
चक्कर में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की छवि जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। हालांकि स्वाति मालीवाल का जो मामला है वो बड़ा मामला है और लगातार बीजेपी इस मामले को उठा रही है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ चुनाव लड़ रही है और इसी की शुरुआत में राहुल गांधी आज पहली बार दिल्ली में कैंपेन करने वाले हैं। दिल्ली में चांदनी चौक की सीट से जेपी अग्रवाल को मौका दिया गया है और जेपी अग्रवाल के ही समर्थन में जो है राहुल गांधी शाम 7:30 बजे रामलीला मैदान में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी कि आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आमने सामने चुनावी जंग में नजर आएंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर रैली करते हैं और संबोधित करते हैं तो किस तरह से वो विपक्ष को घेरेंगे, जो कि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, तमाम तरह के आरोप जो है वो पहले से आम आदमी पार्टी पे लगते आए हैं। वहीं कांग्रेस भी लगातार जो है बीजेपी को आड़े हाथ लेती हुई नजर आ रही है। तमाम आरोप जो है राहुल गांधी लगा रहे हैं। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो 10 साल के विकास जो मोदी सरकार ने वादे किए थे उनकी बातें कर रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली में दोनों ही दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। मुकाबला दिलचस्प है। दिल्ली की 7 सीटों पर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी खूब कोशिश कर रही है कि वापस से जो 2019 का आंकड़ा उनकी झोली में आया था वो दोबारा आए। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस की पूरी ताकत लगा रहा है और कोशिश कर रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो गठबंधन की सरकार जो पार्टी लड़ रही है चुनाव उनके खाते में सीट आए। तो मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन हमें इंतजार करना होगा कि जब राहुल गांधी संबोधित करेंगे तो किन मुद्दों का जिक्र करेंगे और अगर प्रधानमंत्री जब रैली को संबोधित करेंगे तो किस तरह से वो विपक्ष। ठीक है, इस पर हमें इंतजार करना होगा थोड़ा सा। कनिका, जिस बात का जिक्र मनोहर कर रही हैं कि देखना ये होगा कि राहुल गांधी जब रैली को संबोधित करेंगे तो कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे तो उनकी तरफ से कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन जो हाल फिलहाल के मुद्दे हैं अगर इन पर चर्चा कर ली जाए तो स्वाति मालीवाल का मुद्दा है जिस पर बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को खूब घेरती हुई नजर आ रही है कि सीएम आवास में एक महिला पर मारपीट कर दी जाती है, बदसलूकी की जाती है, बदतमीजी की जाती है। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को कल थप्पड़ मारा गया, ये वाला मामला जो है वो भी उठाया जा रहा है। और एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो फिलहाल बेल पर हैं, या ये कह सकते हैं कि 2 जून को उनको दोबारा से सरेंडर करना है। पिछले कुछ दिनों तक वो जेल में रहे। न्यू एक्साइज पॉलिसी का मामला बीजेपी ने खूब उठाया। क्या लग रहा है कौन सा बड़ा मुद्दा इस बार होने वाला है दिल्ली की जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण? मनोहर, आपसे सवाल है। देखिए, सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है केजरीवाल के महिला सुरक्षा और स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर के आज यहाँ पर हमला कर सकते हैं। मुद्दा गर्म हुआ और प्रधानमंत्री ने भी क्या कहा है, वो भ्रष्टाचार में कोई भी अगर संलिप्त हो तो वो नहीं बात को आपको दिक्कत होता है। मनोहर, आपकी आवाज़ फिलहाल ठीक नहीं आ रही है, आप लोगों से वहाँ बात करिएगा। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश आपसे करेंगे। कनिका, ये सवाल आपसे भी है, क्या बड़ा मुद्दा होने वाला है? क्योंकि अगर हम बात चाहें पूर्वी दिल्ली की करें, दक्षिणी दिल्ली की करें, नई दिल्ली की करें, या फिर एक तरह से कह सकते हैं अगर हम 7 सीटों की बात करते हैं तो आपने तो लोगों से बात की है, क्या मुद्दा लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है? इन मुद्दों को अगर हम कुछ देर के लिए छोड़ दें, हालांकि देखना ये होगा कि आज बीजेपी किन मुद्दों को उठाती है और वहीं राहुल गांधी किन मुद्दों को उठाते हैं। क्या जमीनी स्तर पर क्या अहम मुद्दा है, क्या परेशानियां लोग फेस कर रहे हैं पिछले 5 या 10 साल की अगर हम बात करें, कितना विकास वो देख पा रहे हैं अपनी लोकसभा सीट पर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर हम दिल्ली की शासकों की बात करते हैं तो दिल्ली को हमें समझना होगा। दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी में महंगाई, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, हम लगातार ग्राउंड जीरो पे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार लोकसभा में देश की राजधानी में रहने वाले लोगों का क्या मिजाज है। तो महंगाई और बेरोजगारी जो है एक बड़ा मुद्दा है। युवा की बात करें तो युवा कहीं ना कहीं इस बार जो है रोजगार का मुद्दा जो है पूर्ण रूप से उठाता हुआ नजर आ रहा है। और केवल देश की राजधानी की बात नहीं है, पूरे देश में अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, आप कई राज्यों की बात करें तो वहां पर इस बात की चर्चा है कि महंगाई और बेरोजगारी जो है इस पर एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन दिल्ली की जब बात करते
करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में, अपनी सभाओं में बार बार एक बात का जिक्र करते हैं। वो नारी शक्ति की बात करते हैं, वो नारी सुरक्षा की बात करते हैं, वो विकसित भारत की बात करते हैं और अब वो 2047 के भारत की बात करते हैं। जब लगातार प्रधानमंत्री तमाम राज्यों में नारी शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो पूर्ण रूप से हम ये कहीं ना कहीं गेस कर सकते हैं कि आज भी जब दिल्ली में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे तो बिल्कुल नारी सुरक्षा का मुद्दा उठाएंगे। क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जब अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की तो एक आम आदमी के तौर पे अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को लॉन्च किया था पॉलिटिक्स में, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर तमाम जो मुद्दे, तमाम जो आरोप लग रहे हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, शराब घोटाले का मामला हो, और उसके अलावा उन्हीं के घर में उन्हीं के पीएस से स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा की सांसद हैं, उन्हीं की पार्टी से उनसे जो वसूली की है, उसके बाद तो कहीं ना कहीं बीजेपी आक्रामक है इस पूरे मामले को लेकर। और जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो नारी शक्ति और नारी की सुरक्षा को प्रधानमंत्री हमेशा महत्व देते हैं। और चाहे हम तमाम इंटरव्यूज की बात करें, तमाम रैलियों की बात करें, तो बिल्कुल ही स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री की ओर से आज इस मुद्दे को भी यहाँ पर उठाया जाएगा। लेकिन उसके अलावा भ्रष्टाचार, करप्शन, प्रधानमंत्री 2014 से इस बात को बार बार कहते आए हैं कि करप्शन को बिल्कुल नहीं सहेंगे, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी करप्शन को लेकर। और उन्होंने इस बात का बार बार दावा किया है कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, करप्शन को खत्म किया गया है, भ्रष्टाचारियों को सजा दी गई है और भ्रष्टाचार को मुक्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी प्रधानमंत्री जो है आज अपनी जनसभा में उठाते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरना है तो भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें ऑलरेडी आम आदमी पार्टी की छवि पहले से खराब हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा युवाओं की बात करेंगे प्रधानमंत्री, विकास की बात करेंगे, इसके अलावा रोजगार की बात करेंगे, क्योंकि जब हम शहरी वोटर की तरफ बढ़ते हैं तो शहर में जो वोटर है, यानी कि जो अर्बन वोटर होता है, वो एक अलग मिजाज का वोटर होता है। उसके मुद्दे होते हैं, उसके घरेलू मुद्दे होते हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा, क्योंकि देश की राजधानी में अक्सर हमें इस तरह की वारदात देखने को मिलती है, खासतौर पे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। तो प्रधानमंत्री की ओर से वो मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं। वहीं अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं तो राहुल गांधी लगातार कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लगातार उठाते आए हैं, चाहे वो रायबरेली जाए तब उठाते हैं, चाहे वो देश के किसी कोने में जाए, वो संविधान की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है कि अगर 400 पार हुआ संविधान बदल देंगे। और कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो जमीन तक जाता हुआ नजर भी आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी के पास ये फीडबैक है तो राहुल गांधी की ओर से ये मुद्दे उठाए जाएंगे। हालांकि देखिए, राहुल गांधी की पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ रही है, तो उनकी मजबूरी है, वो करप्शन का मुद्दा नहीं उठा सकते, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऑलरेडी ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। तो इस दौरान अगर हम देखें तो राहुल गांधी की ओर से संविधान का मुद्दा उठाया जाएगा, राहुल गांधी की ओर से रोजगार का मुद्दा उठाया जाएगा, राहुल गांधी की ओर से सुरक्षा का मुद्दा उठाया जाएगा, राहुल गांधी की ओर से विकास का मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि 10 साल में प्रधानमंत्री ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलों की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा आरोप राहुल गांधी बार बार लगाते आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की जब हम बात करते हैं तो नारी सुरक्षा और विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री बार बार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब आज हम प्रधानमंत्री को जनसभा करते हुए सुनेंगे तो नारी शक्ति और नारी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होगा, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ सहयोगी दल में कांग्रेस पार्टी है, तो अपने आप को कटघरे में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त का हमें इंतजार करना होगा जब प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करते हैं, क्योंकि वो बार बार यही कह रहे हैं कि 10 साल में इस हिंदुस्तान की छवि को प्रधानमंत्री ने बदल दिया है। बीजेपी बार बार दावा कर रही है कि मोदी मैजिक जो है वो 2014 से चलता आया है और 2024 में चलेगा। और बड़े बड़े नेता जो है, चाहे राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, ये भी दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 तक प्रधानमंत्री बनेंगे। तो तमाम ऐसे वादे हैं जो बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी में सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि सरकारें यहाँ चलती हैं, लोग यहाँ बैठते हैं, चुनने के बाद जो लोकसभा सांसद हैं वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे और राहुल गांधी। लेकिन कनिका, अगर एक एक सीट पर अगर हम जिक्र करें तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, वहीं सोमनाथ भारती जो है वो नई दिल्ली सीट से, जिनका मुकाबला जो है वो भाजपा की बांसुरी स्वराज से है। और यहाँ अगर हम बात करें कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली से, जिनका मुकाबला मनोज तिवारी से है। वहीं अगर हम बात करें जिस तरह से कुलदीप कुमार पूर्वी दिल्ली से जो चुनावी मैदान में है, इनका मुकाबला हर्ष मल्होत्रा से होगा।
आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा का मुकाबला पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के कमलजीत सहरावत से होगा। चांदनी चौक सीट पर बात करें तो प्रवीण खंडेवाल का मुकाबला जो है वो जेपी अग्रवाल से होगा। उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से बात करें तो उदित राज का मुकाबला योगेंद्र चंदौलिया से होगा। इन कैंडिडेट्स जो नए कैंडिडेट्स हैं जिन पर बीजेपी ने अपना दांव आजमाया है, 6 जिन कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं, इनको लेकर जब आप लोगों के बीच गए तो लोगों की तरफ से क्या कुछ फीडबैक सामने आ रहा था? क्या कैंडिडेट महत्वपूर्ण हो जाता है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता वोट करती है? और फिर अगर 10 सालों की अगर हम बात करते हैं तो कितना विकास अपने क्षेत्र में लोग देख पा रहे हैं? क्या थी लोगों की राय? देखिए, हमें एक बात को समझना होगा, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें मार्क्स जीतेगा, जिसमें से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वही 3 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन बीजेपी के 7 उम्मीदवार जो है वो सिंगल पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि बीजेपी का कोई गठबंधन नहीं है, बीजेपी एक तरफा मुकाबला कर रही है। बीजेपी ने अपने सिर्फ एक उम्मीदवार यानी कि सिर्फ मनोज तिवारी को रिपीट किया है, बाकी सब उम्मीदवार जो 6 के हैं वो सब नए उम्मीदवार हैं। और अगर हम मुकाबला की बात करें तो 40 सीट ऐसी सीट है जहां पर कम्युनिटी कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे बनिया है, वहाँ पर इसके अलावा मुसलमान हैं, तो कहीं ना कहीं इन समुदायों को आकर्षित करने के लिए तमाम पार्टियां लगातार जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर हम सोमनाथ भारती की सीट की बात करें तो वहां पर जो मुकाबला खड़ा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो 6 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं वो नए उम्मीदवार हैं, नए चेहरे हैं, और पुराने लोगों का टिकट काट कर जब नए लोगों को मौका दिया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी देखा जाता है, वो ध्यान में रखा जाता है, इसीलिए इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन अब इन तमाम चीजों की जब बात करें तो अलग अलग सीटों पे अलग अलग समीकरण है, कहीं कास्ट की बात होती है, कहीं रिलीजन की बात होती है। अब अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी टिकट इसलिए दिया क्योंकि मनोज तिवारी एक तो वो पूर्वांचल वोट बैंक को साधते हैं, दूसरा वो बिहार से आते हैं। उस सीट पे अगर हम बात करें तो पूर्वांचली वोट बैंक बहुत ज्यादा है, इसीलिए कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी ने वहां पे मौका दिया, उम्मीदवार बनाया, ताकि पूर्वांचली वोट बैंक को कैसे आकर्षित किया जा सके। वहीं हम चांदनी चौक की बात करें तो वहाँ पे मुस्लिम और जो अग्रवाल यानी कि बढ़िया वोट बैंक है वो ज्यादा है, क्योंकि अधिकतर चांदनी चौक की जो बात करें तो वहाँ पर बिजनेस व्यापारी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनको किस तरह साधा जाए इस तरह की रणनीति जो है वो जेपी अग्रवाल को वहां पर उतार के बनाई गई है। तो हर पार्टी ने अपनी कास्ट को देखते हुए, समीकरण को देखते हुए, मुद्दों को देखते हुए चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बट लेकिन जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो ये एक जाहिर तौर पर बात है कि जो अर्बन वोट बैंक है, जो शहरी वोट बैंक है, वो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, क्योंकि वहां पर 2 मुद्दे काम आते हैं, एक डेवलपमेंट का, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला आता है। जब हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में काफी विकास हुआ है, आज से 15 साल पहले की दिल्ली और 10 साल बाद की दिल्ली में बहुत डिफरेंस है। 2014 में जो दिल्ली का नक्शा था वो एक अलग था, अब 2014 के बाद दिल्ली में जो नक्शा है वो अलग है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। तो देखना ये होगा कि जब आज बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार करेंगे तो वो किस तरह से, कौन से नए वादे करेंगे और किन मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में लगातार राज करती आई है, राज्य सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में मुकाबला लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक करप्शन का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है, और ये ऐसे मुद्दे होते हैं जो जनता की नजरों में बड़े मुद्दे होते हैं। जब से शराब घोटाला मामला आया है, आप देखिए अरविंद केजरीवाल का जब से शराब घोटाले में नाम आया है, कहीं ना कहीं वो सिंपैथी वोट बैंक जो आम आदमी पार्टी को मिल सकता था या मिलना चाहिए था, उसमें कटौती नजर आ रही है, क्योंकि घर घर तक ये मामला गया है कि शराब घोटाला हुआ है। कोविड के टाइम पे ये सबने देखा है कि शराबें बची हैं, शराब घोटाले हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एक ऐसा मामला है जिससे आम आदमी पार्टी की पूरी छवि जो है बीजेपी ने खराब करने की कोशिश की है। ठीक है कनिका, आपके पास हम आएंगे। मनोहर केसरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोहर, आप बीजेपी की जनता के बीच मौजूद हैं, एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद हैं, और तमाम जनता भी वहां पर है, और इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि लोगों के मन में क्या है, किन बातों को ध्यान में रखकर लोग जो है वो वोट करने वाले हैं 25 मई को सभी 7 लोकसभा सीटें दिल्ली की जिन पर वोट डाले जाएंगे। बीजेपी एक तरह से 6 सीटों पर एक कैंडिडेट्स जो हैं वो बदल दिए गए हैं। एक कैंडिडेट मात्र मनोज तिवारी हैं जिन्हें रिपीट किया गया है, और मनोज तिवारी के सामने जो हैं वो कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमेठी में गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो
रोड शो कर रहे हैं। स्मृति ईरानी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, किस तरह से बीजेपी का काफिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज सुपर सैटरडे, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे दिल्ली में, दूसरी तरफ राहुल गांधी किन मुद्दों को लेकर आज संबोधन करते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सोनीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। और आज दिल्ली में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो तमाम मुद्दे गहराए, जैसे कि स्वाति मालीवाल का एक मुद्दा जिस पर बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आई, सीएम आवास में अगर एक महिला के साथ बदसलूकी, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ही राज्यसभा सांसद है, अगर उनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी की जा रही है तो बाकी महिलाओं के लिए दिल्ली कितनी सेफ है, इस पर बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर है। और वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले तक जेल में थे और 2 जून को एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा, इस पर भी लगातार बीजेपी मुद्दा उठा रही है। और बार बार आम आदमी पार्टी ये बता रही है कि देखिए सत्य की जीत हुई है, अंतरिम बेल जो है वो अरविंद केजरीवाल को मिली। न्यू एक्साइज पॉलिसी जैसे मुद्दों को लगातार बीजेपी घेरती रही आम आदमी पार्टी को इस मामले को लेकर। भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी को कहा जाता रहा। और वहीं संविधान का मुद्दा जो है वो विपक्ष लगातार उठा रहा है, बीजेपी को इस पर लगातार घेरा जा रहा है।